हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप लोग के लिए लाया गया है लैबिस्ट्रेंट का फिजिक्स का क्लास 1। ये जो क्लास होगा आप लोग का हैंड रिटन नोट्स के ऊपर आधारित है, यानी कि इसमें हैंड रिटन के द्वारा ही क्लास लिया जाएगा। और पहला बात कि जो पिछली बार 8 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी के आधार पर यह पूरा तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्लास लिया जाएगा जो कि आप लोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें केवल थ्योरीज और फॉर्मूलाज, यानी कि थ्योरीज और फॉर्मूलाज से आपका से देखिए 100 प्रश्न से ऊपर, यानी कि 105 104 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि थ्योरीज और फॉर्मूला से रिलेटेड रहता है। तो आपका 90 से 95 प्रश्न आपका यही से कवर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक ना। लेकिन यह थ्योरीज और फॉर्मूला का अभी क्लास चल रहा है, ये क्लास को एकदम ध्यान से देखना है। आपका एक भी प्रश्न थ्योरीज और फॉर्मूला से छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे पिछली बार और बहुत सारे दोस्त लोग मिलकर 20-20 प्रश्न, 40-25 प्रश्न हम लोग इकट्ठा किए थे और एक जगह करके वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कि 8 दिसंबर जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ जो किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है और उसी के आधार पर यह आपका जो है तैयार किया गया है। प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छे प्रश्न है। देखिए, ये आपको कूलम्ब्स लॉ से आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। कूलम्ब्स लॉ, देखिए क्या पूछा था कि के का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये प्रश्न पूछा, ये ठीक है। 8 दिसंबर को यही प्रश्न पूछा था कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको के का मान भी याद करने होंगे, यानी कि देखिए थ्रू आपको जो है टोटल इसमें इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स होते हैं फिजिक्स का, एवरीथिंग जहाँ जहाँ से प्रश्न आया था और फिर टोटल नोट्स को यहाँ एकदम इकट्ठा करके बनाया गया है। एकदम वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए फुल वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंजॉय करते हुए वीडियो को देखना है। तो दोस्तों ये चलिए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कभी भागिएगा मत यहाँ वहाँ, ठीक है। ये बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वगैरह वगैरह बहुत सारे क्लास हो रहे हैं, ले धुआंधार भाई। अरे हम लोग को पढ़ना क्या चीज़ है, ये तो जानकारी प्राप्त कर लें। खूब पढ़ा रहे, ग्रेजुएशन लेवल लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो है फिजिक्स प्रश्न आएगा, लेकिन एक भी प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आया था, ठीक है। भला एक दो पूछ दे वो अलग बात है भाई, ठीक ना। लेकिन आप में कॉन्फिडेंस करना है, आप वो क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है 11-12 से सबसे ज़्यादा और कुछ 9th से भी प्रश्न आए थे और न्यूमेरिकल्स तो भाई सब मिला जुला कर देता है, ठीक है। तो आपका यहाँ एकदम 90 से 95 प्रश्न कवर होने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपका जो ये है फिजिक्स क्लास जो है ये आपका फर्स्ट क्लास होगा। और हाँ, जो भी मेरे भाई लोग दोस्त लोग जो जैसे कि आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हो या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो और लैंग्वेज पेपर आपका नागपुरी है, तो ये नागपुरी का 350 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर में टॉप करना हो ना तो वीडियो को अवश्य देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे नागपुरी लोक साहित्य, लोक संगीत, ये सारे बुक का एकदम शॉर्ट नोट्स, बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आंगना बनकेरा सारे का वीडियो बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका 90 से 95 प्रश्न कवर होने वाले हैं। और अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं 8863884281। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप इससे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं लैबिस्ट्रेंट का और फिर नागपुरी का भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर टोटल क्लास आप देख लेते हैं एडी झारखंड क्लासेस का लैबिस्ट्रेंट का ये फिजिक्स का क्लास आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। अब कहीं भी कोई भी थ्योरीज और फॉर्मूला में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। कहीं भी आप सेट मारिए, है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ से हम लोग याद करते हैं, दैट्स मीन कूलम्ब्स लॉ जो है आवेशों के बीच लगने वाला बल के संबंध में क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि F क्या है यहाँ K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या है, एक पैरा वैद्युतांक है, ठीक ना। तो K का मान क्या होता है, K का जो वैल्यू होता है वह होता है, K का वैल्यू कितना होता है, तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान क्या होता है ये हम लोग आगे जानेंगे। तो एफ इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये वाला मेन फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक ना। तो के का जो मान होता है देख लीजिए, ये के यानी कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल का मान जो होता है ये के, या तो फिर आपको एग्जाम में के का मान पूछ सकता है कि ये आपको फॉर्मूलाज दे देगा ये वाला, ठीक है। एफ इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर में के का मान क्या होता है, निम्न में से क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो जो के का मान होगा या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये आपका यहाँ एक वीवीआई हो गया, ठीक है। ये जितने सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कराया जा रहा है वो आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, या फिर अगर आप YouTube वीडियो देख कर ही आप नोट्स बनाना चाहते हैं तब पर भी कर सकते हैं, या फिर PDF भी खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो देख लीजिए 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब लैब स्टेंट में आता है, ठीक है। लैब स्टेंट में क्या क्या आता है, यही सब आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स लोग हैं बहुत सारे मतलब कि अजीब अजीब सा प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न जो है इसी से आएगा, आप कंफर्म रहें, एकदम आँख मूंद कर क्लास करें, कहने का मतलब आँख खोलकर ही करें, एकदम पूर्ण भरोसा करें, पूर्ण आप यहाँ भरोसा रख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का जो है विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए m-1 L-3 T4 A2, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। कूलम को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, यह भी प्रश्न आया था कि आवृत्ति को किस चीज़ का, जो आवृत्ति का संकेत होता है क्या होता है, ये एग्जाम में आया था। आवर्तकाल का संकेत क्या होता है, इस प्रकार से आया था। प्रतिरोधकता का क्या होता है संकेत, ऐसा प्रश्न आया था। तो भाई आपको ये सब यानी कि वो कर दिया है, तो कूलम का भी पूछ सकता है, यानी कि कंफर्म आपको एकदम डटे रहना है, ठीक ना, एकदम छोड़ना नहीं है। इस बार लैब स्टेंट का जो फिजिक्स है ना उसमें गर्दा उड़ा देना है, एकदम एक सीट ले ही लेना है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश या कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश या फिर चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसी प्रकार आप बता दें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें पता हो तो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जो द्रव्यमान है यानी कि मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इसका जो है मास होता है। किसका मास, मेरा मास नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, ये देखिए ये VVI प्रश्न है। एक अल्फा कण पर जो कितना आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है देख लीजिए, यहाँ जो है आपका ये AD झारखंड क्लासेस के द्वारा जो है लैब स्टेंट का फुल कोर्स, ठीक है। आपको यहाँ मिलेगा थ्योरीज और फॉर्मूलाज का, जो कि लास्ट में आपको न्यूमेरिकल्स भी दिया जाएगा, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्लास में ही दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। पहले आप थ्योरीज और फॉर्मूला एकदम रट लें, ताकि आपका जो है 90-95 प्रश्न जो है एकदम मुट्ठी में आ जाए, है ना। टोटल के चक्कर में रहिएगा ना तो बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको थ्योरीज और फॉर्मूलाज को एकदम इतना टाइट कर लीजिए ना कि एक भी प्रश्न छूटे ना, है ना। न्यूमेरिकल्स तो भाई आप उतना पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो भाई 10-15 बन ही जाएंगे। और आपका अगर 120, 125 अगर आप क्वेश्चन सही कर देते हैं 150 में, 115 भी करते हैं तो आपका मेरिट में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए ये सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को एकदम टॉपिकली किया गया है। ये क्लास थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि तब पर भी ये क्लास शॉर्टकट ही होगा औरों के अलावा, ठीक है। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो भी क्लास को देखेगा पक्का सिलेक्शन उसका होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन मल्टीपल समय अंतराल। समय अंतराल किसे कहते हैं, जो समय का अंतर होता है। तो ये जो होता है, जो वेलोसिटी का SI मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न पूछ देगा। ये सब आपको बच्चा जैसा लग रहा होगा कि अरे सर क्या बता रहे हैं, पागल जैसा, मतलब कुछ भी पूछ देते, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका प्रश्न आ ही जाएगा, ठीक है।
कुछ भी आ सकता है। तो सबको एकदम क्लियर शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से करना है। तो एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। यह जो वेग है क्या होता है? वेलोसिटी सदिश राशि है। वेग धनात्मक और ऋणात्मक जीरो हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वेग को क्या चीज से सूचित किया जाता है? ये कंफर्म, ये सब प्रश्न आता है, ठीक है। अब चलिए एक्सलेरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। किसी से? ए से, ठीक है। एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये आपको जो फॉर्मूला जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सहायता करेगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, एकदम, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए, इस पर प्रश्न आएगा ही। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, गुरुत्वीय बल किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। गुरुत्वीय बल जो होता है किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं हम लोग। गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान मल्टीपल गुरुत्वीय त्वरण। अब कैसे होता है बराबर? अभी हम लोग बताते हैं। W इज इक्वल टू एम मल्टीपल जी, यानी कि ये गुरुत्वीय त्वरण है। यानी कि देखिए यहाँ जो है G का मान 9.8 न्यूटन होता है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। घनत्व को किस चीज से शो किया जाता है? संकेत क्या है? इसको रो से सूचित किया जाता है, रो। यही सब प्रश्न आता है। रो इज इक्वल टू यानी कि एम बाई भी, ये आपको ये सूत्र याद रखने हैं, ठीक है। ये सब जो है आपको आने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक ना। यहाँ घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। या सीजीएस में क्या होता है? तो ग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसे रो से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, अब आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू चक्रों की संख्या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्यू इज इक्वल टू एन ई। आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है? आपको बहुत फास्ट लग रहा होगा कि सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा क्यों रहे हैं? बिकॉज आपका ये रिविजन हो रहा है, आप 11 12 पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किया गया है, ग्रेजुएशन लेवल का भी टॉपिक को ऐड किया गया है, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपका जो फर्स्ट क्लास है इसलिए आपका ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट के बीच जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। लेकिन सेकंड वीडियो एकदम 15 मिनट डिट्टो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में आवेश का सूत्र क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी। आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाले। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द चार्ज और फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं इससे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से अब अच्छे से देखेंगे। प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 3 मल्टीपल 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ठीक है। प्लांक नियतांक H का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक, ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्लांक नियतांक यानी कि जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? तो H से, ठीक है, जिसका मान क्या होता है? वैल्यू भी पूछता है, याद रखिएगा, वैल्यू एकदम आपको याद रखने हैं ना। 6.67 मल्टीपल 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 मल्टीपल 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो माइनस चार्ज लगते हैं इलेक्ट्रॉन पर, आपको पता होने चाहिए ना। -1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -19 कूलॉम। नेक्स्ट, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? ठीक है ना, तो 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर 19 कूलॉम। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो हम लोग जो है ई से इसको सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? ई से, याद रखिएगा। ये जो है एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी कि एन फॉर न्यूटन। अब ये प्रति कूलम, इस ऐसे जो ऑब्लिक टाइप होता है उसको प्रति पढ़ा जाता है, ठीक है। एन जो है न्यूटन है, सी कूलम है। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा होती है ना वो कितना होता है? ml-3 mlt-3 a-1 mlt-3 a-1 कितना होता है? mlt-3 a-1। नेक्स्ट, परीक्षण आवेश को Q0 से सूचित किया जाता है। Q0 ये निर्वात के लिए होता है। Q0 किसके लिए होता है? निर्वात के लिए होता है। नेक्स्ट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है? ये इस पर आपका जो है प्रश्न पूछ देता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मान पहले ही पढ़ चुके हैं कि 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मात्रा क्या होता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो विमीय सूत्र होता है ये क्या होता है? m-1 l-3 T4a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको मिस नहीं करने हैं, ना वीडियो को आपको स्किप करना है। तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं के गुण आपसे पूछ देगा, है ना। ये जो एग्जाम में पूछता है, पूछ देगा कि विद्युत बल रेखाएं का गुण जो निम्न में से क्या क्या हैं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती हैं जिन पर एकांक धन आवेश चलता है। ये आपको माइंड में एकदम नोट कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत बल रेखाएं के जो गुण होता है वह क्या होता है कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में यह प्रवेश करता है। ठीक है, कैसे? धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये रेखाएं अंत से प्रारंभ और अनंत में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि अनंत से प्रारंभ होती है, अनंत में ही समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव, इससे प्रश्न आया था कि इससे क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो पी से दिखाया जाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू इंटू 12। 12 क्या है? ये लंबाई है किसका भाई? तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक किलोमीटर होता है। विमीय सूत्र जो होता है LTA होता है। दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कुछ नोट्स है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? अक्ष पर याद रखिएगा, अक्ष पर तो E = 1/4πε0 2p/r³। ये आपका जो है न्यूमेरिकल्स आने वाला ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, निरक्षीय या निरक्ष स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? वहाँ 2p था अक्ष पर, निरक्षीय पर p होगा, यानी कि p/r³, यानी E = 1/4πε0 p/r³। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होता है? तो टॉर्क = PE sin थीटा। और देखिए ये वाला है ना, यही पूछ दिया था कि इसको क्या कहा जाता है। देखिए इतना इजी प्रश्न पूछा था, ठीक है ना, पिछले बार। तो इसको टॉर्क कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है पिछले बार। तो आपको सारी चीज ध्यान देने हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं हम लोग। विद्युत फ्लक्स है ना, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है? कूलम प्रति मीटर। ठीक है, कूलम प्रति मीटर याद रखिएगा। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा कितना होता है? कूलम प्रति मीटर। विद्युत फ्लक्स को किससे से सूचित किया जाता है? तो फाई से, यानी कि फाई ई से इसको सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को किससे से? फाई ई से इसको सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और फाई ई = कितना होता है? ये cos थीटा। यह एक अदिश राशि है। जो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स को किस चीज से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं या फिर उससे रिलेटेड हैं, सारे प्रश्न आपको इसमें क्लास कराए जाएंगे और एमसीक्यू भी कराया जाएगा। ठीक है, विमीय सूत्र जो होता है ml³ T-3 A-1 होता है। नोट है, यदि किसी बंद पृष्ठ से पूरा विद्युत फ्लक्स भीतर जा रहा हो, ठीक है, यदि किसी बंद पृष्ठ से पूरा विद्युत फ्लक्स मीटर जो है भीतर जा रहा हो तो वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर विद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा हो तो वह क्या होता है? धनात्मक होता है। यह प्रश्न पूछ दिया जाता है, ये भी आप ये याद रखिएगा। गॉस परिमेय क्या कहता है? तो फाई E = Q/E∈0। ठीक है, यानी कि E जो E0 बोल सकते हैं या फिर ε0 भी बोल सकते हैं। ε0 ये वायु या निर्वात में विद्युतशीलता वाला होता है। ठीक है, गॉस परिमेय क्या होता है? तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q0 का 1/ε0 का गुना होता है। ठीक है, ये कहना चाहता है। घन कोण क्या होता है? तो भाई इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। ये VVI रखेंगे आप। ठीक है, यानी ओमेगा = गोले का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा = पाई रेडियन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 4πr² बाई डिवाइडेड, यानी कि आप ये रखिएगा ओमेगा = क्या होता है? ओमेगा = 4π स्टेरेडियन ना। नेक्स्ट, और ये आपका क्लास 1 का लास्ट क्लास है। ठीक है,
और समझ में आया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल नागपुरी का भी और क्लास 1 2 3 4 5 6 7 पूरा एकदम सिलसिलेवार वाइज जो लैब असिस्टेंट का अगर पास करना है तो टोटल क्लास को देखिए, MCQ ज्वाइन करें और PDF खरीदना हो तो जरूर 88638884 पर आप मैसेज करें, यानी कि 8863884281 पर। ठीक है। नेक्स्ट, गॉस परिमेय का जो सूत्र है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालने के लिए बोले तो E इक्वल टू लैम्डा L बाई 2πε0r। नेक्स्ट, समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता आपको निकालने के लिए बोले तो E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0 होगा, यानी कि ये जो है आवेश घनत्व है सिग्मा यानी कि Q बाई A। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय क्षेत्र के कारण E होता है, यानी कि अगर ना कार में बैठे हुए हैं और ऊपर से कोई वज्रपात हो तो कार के अंदर बैठे हुए इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और अगर PDF खरीदना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कॉल कर सकते हैं 8863884281 पर, और आपका जो है यहाँ लैब असिस्टेंट का पूरा क्लास होने वाला है। ठीक है। तो क्लास 1 2 3 करके हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना, सारे नोट्स को आपको दिखा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।